हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल ओमेगा टेक एड। जिस तरीके से हमने मैथ फंक्शन डिस्कस किए थे उसी तरीके से पाइथन में बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन होते हैं जो स्ट्रिंग से डील करते हैं। तो यहाँ पे आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग फंक्शंस। तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो है लेन फंक्शन। लेन फंक्शन रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मींस जितने भी कैरेक्टर होंगे उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में वो यहाँ पे रिटर्न होंगे। लोअर कन्वर्ट्स ऑल अपर केस लेटर्स इन स्ट्रिंग टू लोअर केस, मतलब जो भी लेटर कैपिटल में लिखा होगा उसको ये स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करेगा। सिमिलरली अपर फंक्शन कन्वर्ट्स ऑल लोअर केस लेटर्स इन स्ट्रिंग टू अपर केस, मतलब जो भी स्मॉल लेटर हैं उनको कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए ये फंक्शन यूज होगा। टाइटल रिटर्न्स टाइटल केस्ड वर्जन ऑफ स्ट्रिंग, मींस जो भी वर्ड हैं वो स्टार्ट होंगे कैपिटल लेटर से। मैक्स एसटीआर रिटर्न्स द मैक्सिमम अल्फाबेटिकल कैरेक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग एसटीआर। तो जो भी स्ट्रिंग है उसमें जो भी मैक्सिमम अल्फाबेटिकल कैरेक्टर होगा वो यहाँ पे रिटर्न होगा। इसी तरीके से जो मिन एसटीआर है वहां पे रिटर्न होगा मिनिमम अल्फाबेटिकल कैरेक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग एसटीआर। आर स्ट्रिप रिमूव करता है ऑल ट्रेलिंग व्हाइट स्पेस ऑफ स्ट्रिंग। तो ट्रेलिंग का मतलब होता है जो भी लास्ट में हम ब्लैंक व्हाइट स्पेस देते हैं उसको ये रिमूव करता है। कैपिटलाइजेस द फर्स्ट लेटर ऑफ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हमने जो भी स्ट्रिंग दी है उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो कैपिटल हो जाएगा। इस एल नम मतलब होता है इस अल्फा न्यूमेरिक, जो भी स्ट्रिंग हम दे रहे हैं उसमें चेक होगा कि अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर है या नहीं। रिटर्न्स ट्रू इफ स्ट्रिंग हैज एटलीस्ट वन कैरेक्टर एंड ऑल कैरेक्टर्स आर अल्फा न्यूमेरिक एंड फॉल्स अदरवाइज। Is alpha returns true if string has at least one character and all characters are alphabetic and false otherwise. Similarly, is digit है returns true if string contains only digit and false otherwise. Is lower returns true if string has at least one cased character and all cased characters are in lower case and false otherwise. तो ये जो हमने अभी पढ़ा है स्ट्रिंग फंक्शन इस एल नम इस अल्फा इस डिजिट इस लोअर, इसमें हम स्ट्रिंग को चेक करते हैं और इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है एदर ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट फंक्शन है सेंटर विथ कॉमा फिल कैर रिटर्न्स अ स्पेस पैडेड स्ट्रिंग विद द ओरिजिनल स्ट्रिंग सेंटर टू अ टोटल ऑफ विथ कॉलम। तो यहाँ पे जो हमारी स्ट्रिंग है उसको हम सेंटर अलाइन करते हैं। तो स्ट्रिंग का जो सेंटर अलाइनमेंट होता है उसमें स्पेसिफाइड कैरेक्टर हम यूज कर सकते हैं जो फिल कैर दिया है उसके हेल्प से, लेकिन बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो कैरेक्टर यूज होता है वो है स्पेस। रिप्लेस ओल्ड कॉमा न्यू, इसका हम यूज करते हैं जब हमें ओल्ड स्ट्रिंग को न्यू से रिप्लेस करना हो। रिप्लेसेस ऑल ऑकरेंस ऑफ ओल्ड इन स्ट्रिंग विथ न्यू स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ऑपरेशंस, तो यहाँ पे हम कुछ स्ट्रिंग ऑपरेशंस डिस्कस करेंगे। इनमें से बहुत सारे ऑपरेटर्स हम अपने पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्कैटिनेशन मतलब होता है कंबाइन करना। तो जब हमें दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करना होता है तब हम प्लस सिंबल के हेल्प से उनको कंबाइन कर सकते हैं। रिपीटिशन, जब हमें नंबर ऑफ टाइम कोई स्ट्रिंग लिखना होता है तब हम यूज करते हैं एस्ट्रिक सिंबल का। तो यहाँ पे हम एस्ट्रिक यूज करके जैसे हमने लिखा है 2 या 3 तो उतने टाइम्स यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग रिपीट होती है। स्लाइस ऑपरेटर का यूज हम पहले भी देख चुके हैं कि किस तरीके से स्ट्रिंग में हम स्लाइसिंग कर सकते हैं उसका इंडेक्स नंबर देके। उसी तरीके से है रेंज स्लाइसिंग। रेंज स्लाइस का मतलब होता है यहाँ पे हम स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू देते हैं तो उतने इंडेक्स तक की हमें स्लाइस मिल जाती है। गिव्स द कैरेक्टर फ्रॉम द गिवन रेंज, तो यहाँ पे हम रेंज स्पेसिफाई करेंगे। इन और नॉट इन ये मेंबरशिप ऑपरेशंस होते हैं। इन मतलब होता है ये रिटर्न करता है ट्रू इफ अ कैरेक्टर एग्जिस्ट इन द गिवन स्ट्रिंग। अगर कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर उस स्ट्रिंग में प्रेजेंट है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। और नॉट इन इसका रिवर्स होता है, ये ट्रू रिटर्न करता है इफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर डज नॉट एग्जिस्ट इन द गिवन स्ट्रिंग। नेक्स्ट हम यहाँ पे डेमो देखेंगे जो भी हमने फंक्शंस एंड ऑपरेशंस अब तक पढ़े हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे दो स्ट्रिंग लेते हैं। st इज इक्वल टू लिया है पाइथन एंड st1 इज इक्वल टू लिया है प्रोग्रामिंग। अब अगर हमें इन दोनों स्ट्रिंग को कंबाइन करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन। कॉन्कैटिनेशन मतलब होता है कि हम दोनों स्ट्रिंग को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो लिखेंगे st प्लस st1 st एस्ट्रिक 2, मतलब यहाँ पे जो हमारा st स्ट्रिंग है पाइथन वो 2 टाइम्स आएगा क्योंकि हमने इसको
*2 लिखा है। स्वैप केस का हम यूज करते हैं जब हमें अपर केस को लोअर केस में और लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट जो हमने फंक्शन देखा था वो था फाइंड। फाइंड का यूज हम पहले भी कर चुके हैं जब हमें कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर फाइंड करना हो कि उस स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या नहीं। फाइंड का यूज हम करते हैं और वो उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में प्रेजेंट होता है तो वो उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न करता है, अदरवाइज ये रिटर्न करता है -1। मैक्स रिटर्न करेगा जो भी मैक्सिमम कैरेक्टर है, मतलब अल्फाबेटिकली हायर कैरेक्टर जो है उसको ये रिटर्न करेगा। सिमिलरली मिन जो है वो रिटर्न करता है अल्फाबेटिकली जो लोअर कैरेक्टर होता है उसको ये रिटर्न करता है, मतलब मिनिमम कैरेक्टर जो होगा उसको ये रिटर्न करेगा। अब जिस तरीके से हमने मैक्स और मिन का यूज किया उसी तरीके से हम लेन या फिर लेंथ निकालने के लिए जो हम फंक्शंस यूज करते हैं उसका भी यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग को लोअर केस अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे फंक्शन यूज कर रहे हैं लोअर एंड अपर, तो लोअर जो है वो कन्वर्ट करता है स्मॉल केस लेटर में और अपर फंक्शन जो है वो कन्वर्ट करता है इसको अपर केस लेटर में, मतलब कैपिटल लेटर में। तो यहाँ पे हमने जितने फंक्शन पढ़े उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन का यहाँ पे हम यूज करेंगे और बाकी के जो फंक्शन है उसका हम सिमिलरली इसी तरीके से यूज कर सकते हैं। इस डिजिट जो है वो चेक करता है कि डिजिट प्रेजेंट है या नहीं, तो यहाँ पे हम st मतलब पाइथन में इसको चेक कर रहे हैं, तो पाइथन में कोई भी डिजिट नहीं है तो रिजल्ट हमें मिलेगा फॉल्स। इसी तरीके से हम इस अल्फा चेक कर सकते हैं, जैसे हमने इस अल्फा चेक किया सिमिलरली हम इस AL नम या फिर इस अल्फा न्यूमेरिक भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमको रिजल्ट मिल गया है जो भी हमने अभी तक परफॉर्म किया था। तो सबसे पहले हमने किया था स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, तो वहां पे हमें मिला है पाइथन प्रोग्रामिंग, दोनों स्ट्रिंग यहाँ पे कंबाइंड होके आई है। उसके बाद पाइथन 2 बार रिटर्न हुआ क्योंकि हमने st/2 किया था। स्वैप केस में क्योंकि हमारे ऑल लेटर यहाँ पे स्मॉल केस थे तो रिटर्न होंगे सारे कैपिटल लेटर। फाइंड में क्योंकि नहीं मिला है वैल्यू तो इसलिए रिटर्न हुआ है -1 और फाइंड का यूज हम प्रीवियस वीडियो में भी कर चुके थे। मैक्स और मिनिमम यहाँ पे रिटर्न होगा जो भी मैक्सिमम कैरेक्टर है या मिनिमम कैरेक्टर है। सिमिलरली लोअर केस कन्वर्ट्स ऑल स्ट्रिंग इन लोअर केस, अपर केस मतलब कैपिटल लेटर, और इस डिजिट में हमें मिला है फॉल्स, इस अल्फा में हमें मिला है ट्रू। इसी तरीके से हम इस लोअर इस अपर भी चेक कर सकते हैं। स्ट्रिंग कंपैरिजन, तो जब हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे तो हमने वहां पे अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स देखे थे, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स का हम यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग कंपैरिजन में, मतलब जो हमने साइन पढ़े थे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, उन सब का यूज करके हम स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकते हैं। और स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए हमें मिनिमम 2 स्ट्रिंग चाहिए, तो यहाँ पे हम 3 स्ट्रिंग लेते हैं और उनके बीच में अलग अलग कंपैरिजन ऑपरेटर्स चेक करेंगे। अब यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी पाइथन है उसमें कंपेयर करते हैं जब हम स्ट्रिंग को, तो ये जो कंपैरिजन है ये बेस्ड होता है आस्की वैल्यू पे, मतलब उस कैरेक्टर की जो भी आस्की वैल्यू है उस पे ये डिपेंड करेगा। मींस जो भी अपर केस लेटर हैं वो पहले आएंगे और जो लोअर केस लेटर हैं वो बाद में आएंगे, क्योंकि अपर केस लेटर की जो आस्की वैल्यू है वो ज्यादा होती है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे कंपैरिजन होगा। और यहाँ पे जो हमें रिजल्ट मिलता है वो ट्रू और फॉल्स में मिलता है। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट मिलेगा ट्रू, अदरवाइज हमको मिलेगा फॉल्स। अब यहाँ पे हम स्ट्रिंग कंपेयर कर रहे हैं, सबसे पहले st1 इज इक्वल टू st, तो हमें पता है कि st1 में हमने कुछ और स्ट्रिंग दी है, st1 में कुछ अलग स्ट्रिंग है, st में दूसरी स्ट्रिंग है, तो रिजल्ट मिलेगा फॉल्स। और अगर ये दोनों स्ट्रिंग सेम है, जैसे st और st2 स्ट्रिंग सेम है, तो रिजल्ट मिलेगा ट्रू। सिमिलरली हम चेक कर सकते हैं लेस देन और ग्रेटर देन के लिए। तो ये सबसे सिंपल कंपैरिजन ऑपरेशन है जिसको हम इजीली यूज कर सकते हैं। जो भी रिजल्ट आएगा वो डिपेंड करेगा आस्की वैल्यू पे।
नेक्स्ट जो फंक्शन हम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, जैसे हमने st1 ग्रेटर देन st किया है, सिमिलरली अब हम यहाँ पे ट्राई करेंगे मेंबरशिप ऑपरेशन। मेंबरशिप ऑपरेशन चेक करते हैं कि पर्टिकुलर कैरेक्टर उस स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या नहीं। तो अगर हम इन का यूज कर रहे हैं तो ये रिटर्न करता है ट्रू अगर ये प्रेजेंट है तो, और नॉट इन जो है वो ये देखता है कि अगर नहीं है प्रेजेंट तो ये रिटर्न करता है ट्रू। तो t इन st में प्रेजेंट है, n नॉट इन st1, तो st1 में हमारे पास n है। तो अब हम इसका आउटपुट देखेंगे कि क्या आता है, इसको रन करेंगे जब, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट रिजल्ट मिला है फॉल्स क्योंकि दोनों स्ट्रिंग अलग अलग थी। सेकेंड रिजल्ट मिला है ट्रू क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग सेम थी। लेस देन ग्रेटर देन ऑपरेशन यहाँ पे वर्क करते हैं ASCII वैल्यू के हिसाब से। t इन st मिला है हमें ट्रू क्योंकि t है st में, पाइथन में t आया हुआ है। n नॉट इन st1, n st1 में नहीं है ऐसा इसमें बोला था, लेकिन n st1 में है, इसीलिए यहाँ पे रिजल्ट मिला है फॉल्स। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग कंपैरिजन ऑपरेशन का यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिस्ट।